अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग इस चीज़ का सवाल करते हैं कि सर हमें कैसे इफेक्टिवली ऑर्डर सबमिट कराना चाहिए या कंप्लीट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी आपके साथ डिटेल्स डिस्कस करूंगा। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ना सिर्फ आप एक इफेक्टिवली तरीके से ऑर्डर सबमिट करवा सकेंगे, बल्कि साथ में मेरी ये गारंटी है कि हर 100 में से एटलीस्ट, हर 10 में से एटलीस्ट 6 या 7 बंदे लाजमी आपके रिपीटेड बायर्स बन जाएंगे और आपको बार बार ऑर्डर्स प्लेस किया करेंगे। तो अगर आप भी वो टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। ऑर्डर सबमिशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेजरली जो क्लाइंट को है वो प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर उसको एड्स मैनेजमेंट का इशू हो रहा है तो आपको वो एक ऑर्डर प्लेस करता है कि मेरी एड्स मैनेज करनी है, तो आपको थ्रू आउट द ऑर्डर, चाहे वो 6 दिन का है या 7 दिन का है, आपने इस चीज़ का माइंड सेट रखना है कि क्लाइंट को खुद एड्स मैनेज करने में मुश्किल हो रही थी, तभी उसने मुझे हायर किया एड्स मैनेज करने के लिए। कहने का ये मकसद ये है कि आपने एड्स मैनेजमेंट के अंदर कभी भी कोई कोताही नहीं करनी, उसमें अपनी 100% परफॉर्मेंस देनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है तो आप उसे जाहिर सी बात है काम कंटिन्यू कर दें। अगर नहीं दी तो आप उसे ज़रूर मैसेज के अंदर लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो लेट मी नो इफ़ यू कैन प्रोवाइड। तो उस तरह ये होता है कि आपने झिझकना नहीं है कि मैं अब क्लाइंट से कोई चीज़ मांगूंगा या उसको कहूँगा कि मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करे। आपको जहाँ पे चीज़ समझ नहीं लगती, आप टाइम ज़ाया करने के बजाय या ऑर्डर कैंसिलेशन या ऑर्डर ख़राब करने के बजाय आप ज़रूर क्लाइंट से पूछें कि यार मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इसमें गाइड आउट करो। उससे आगे जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने मेक इट श्योर करना है कि क्लाइंट के साथ आपकी टाइम बाय टाइम कन्वर्सेशन चलती रहे। फॉर एग्जांपल, आपका चाहे 2 दिन का ऑर्डर है चाहे 7 दिन का ऑर्डर है, आपने हर 2 या 3 भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, डेली बेसिस पे उसको फाइवर के ऊपर एक मैसेज लाजमी भेजो कि फॉर एग्जांपल आज मैंने ये स्टेप आपके ऑर्डर के रिलेटेड किया है, उसके ये रिजल्ट्स आए और कल मैं ये स्टेप करूंगा। बेसिकली इसे होता ही है, फॉर एग्जांपल अगर 2 दिन का भी ऑर्डर हो और आप ही क्लाइंट के साथ कोई कन्वर्सेशन ना रहे ड्यूरिंग द ऑर्डर, उसे होता ही है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है। बेचैन ऐसे रहते हैं कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि यार मेरा क्लाइंट, वो जो मेरा फ्रीलांसर है, वो काम सही भी कर रहा है या नहीं। तो अगर आप उसको टाइमली कन्वर्सेट करते रहते हैं तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है और उसको पता होता है कि यार रिजल्ट्स आना बात का काम है, लेकिन लड़का या लड़की एफर्ट कर रहा है, तो आपको उसको डेली बेसिस पे अपडेट ज़रूर करना है। थर्ड चीज़ आती है ऑर्डर सबमिशन की बारी, कि अब आपने ऑर्डर कंप्लीट भी कर लिया, थ्रू आउट द प्रोसेस आपने उसको अपडेटेड भी रखा। ऑर्डर सबमिट करने के क्या तरीके हैं? ऑर्डर सबमिट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो भी उसका काम करके दे रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, आपने उसका जो भी सोल्यूशन निकाला है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो पिक्चर जब ऑर्डर आप सबमिट कराते हैं, डिलीवर नाउ पे क्लिक करते हैं, आपने वहाँ पे वो इमेज ऐड कर देना है कि ये तुम्हारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी, ये मैंने सॉल्व कर दिया। साथ में ऊपर आपको चैट का भी मिल रहा होता है, मतलब टेक्स्ट लिखने का भी ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर आपने डिटेल में लिखना है कि हाय, जो भी उस बंदे का नाम है, कॉमा डाल के नीचे लिखना है कि इट वाज माय प्लेयर वर्किंग विद यू, आपका ये प्रॉब्लम था और इसको हमने डेफिनेटली बाय टाइम बिफोर डेडलाइन हमने सॉल्व कर लिया है। तो आगे ज़रूर लिखें कि लेट मी नो इफ़ यू हैव सम अदर प्रॉब्लम्स, और आपको कोई और ऐसा काम है जिसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए। तो जब वो बंदा को मैसेज जाता है तो उसके जहन में कहीं ना कहीं एक चीज़ क्लिक करती है कि यार इसने मेरा पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। तो या तो अगर उसके जहन में कोई और भी डाउट्स होंगी तो वो ज़रूर आपको नया ऑर्डर प्लेस करेगा, या कल को जब उसको कोई और नई प्रॉब्लम आएगी तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा, क्योंकि आपने उसको यकीन दहानी कराई है कि जैसे मैंने पहले वाली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, मैं आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता हूँ। इस तरीके से आपने ऑर्डर डिलीवर करवा देना है। और डिलीवर करने के बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग ये करते हैं वो ये करते हैं कि बार बार क्लाइंट को पिंग करते हैं कि भाई साहब ऑर्डर क्लियर करके रिव्यू दे दो। पहली बात है कि आपने कभी क्लाइंट को रिव्यू का नहीं कहना, और दूसरी बात ये है कि जब आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया तो उसको छोड़ दो, भूल जाओ। क्लाइंट का मैसेज आता है तो आप उसको ज़रूर बड़े इफेक्टिवली वे में, कामली और बड़े खुशगवार मूड के साथ आप उसका रिप्लाई दें। और क्लाइंट का रिप्लाई नहीं भी आता, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं उनका काम चाहिए होता है, वो काम करवा के चले जाते हैं, फाइवर बार बार चलाते नहीं हैं, तो आप उसको उसके एज इट इज़ छोड़ दें। 3 दिन बाद फाइवर ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर क्लियर कर देगा। अपवर्क है तो वो 14 दिनों के बाद आपको ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा, तो आपको उसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
होता यह है कि जब आप बार बार क्लाइंट को पिंग करते हैं तो अब कोई एक आध बंदा तो होता है कि जो चलो इतना ख़राब नेचर का नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा सा बहुत एग्रेसिव नेचर का होता है या किसी भी एक पोजीशन में बैठा होता है, बार बार आपके उसको नोटिफिकेशन जा रहे होते हैं मैसेजेस के, तो अगर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर आपको मैसेज करेगा तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि वो ऑर्डर क्लियर करते वक्त आपको 0.5 या कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिव रेटिंग भी दे जाए या नेगेटिव प्राइवेट फीडबैक दे जाए। तो बेहतर यह है कि आपको उसकी पिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूर अगर उसके पास टाइम है तो वो आपका खुद ब खुद ऑर्डर मार कर देगा कंप्लीटेड और आपको रिव्यू दे देगा। ना आपको रिव्यू कहने की ज़रूरत है, ना आपको ये कहने की ज़रूरत है कि भाई साहब मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, इसको क्लियर कर दो। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि कैसे इफेक्टिवली आप फाइवर या अपवर के ऊपर एक ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपके इसके रिलेटेड मजीद कुछ सवाल आते हैं तो ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप सबको तरीके से गाइड आउट कर सकूं। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।